एजुकेशन ट्विस्ट पे। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ब, जो कि हमारा वर्ब का सेकेंड पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़े थे वर्ब्स के डिफिनेशंस और उसके एग्जांपल्स और उसके जो है काइंड्स कितने होते हैं और काइंड्स के भी कितने काइंड्स होते हैं, यह हमने पिछले वीडियो में जाना था। और वर्ब के कितने काइंड्स होते हैं याद है आपको? कितने होते हैं? 2 होते हैं। क्या क्या होते हैं? हमारा पहला क्या है? प्रिंसिपल वर्ब है और दूसरा हमारा क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है ना। और प्रिंसिपल वर्ब के भी कितने काइंड्स है? 2 होते हैं। क्या क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब्स है और इंट्रांजिटिव वर्ब्स है। और ऑक्सिलरी वर्ब के भी 2 होते हैं। हमारा क्या क्या है? प्रिंसिपल हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है और मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। ओके, तो हमारा अब वीडियो के स्टार्ट करते हैं। इसमें हम जानेंगे प्रिंसिपल वर्ब के जो है 2 काइंड्स और उसके डिफिनेशंस और एग्जांपल्स के बारे में, और ऑक्सिलरी वर्ब के जो है प्राइमरी वर्ब और मॉडल हेल्पिंग वर्ब जो है उसके बारे में वर्ब, जिसका अर्थ क्या है? हमारा संक्रमण क्रिया, उसको हम दूसरा मेन वर्ब भी कह सकते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्या दिया गया है? ए वर्ब दैट यूजेस ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे वह वर्ब होगा जो क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज करेगा which shows who और what receive, यह दिखाने के लिए कि कौन और क्या प्राप्त कर रहा है, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल में दिया गया आई बॉट ए कार, मैंने एक गाड़ी खरीदी, ठीक है ना। यहाँ पे आई जो है क्या हो गया? कौन हो गया, और क्या प्राप्त कर रहा है? तो एक गाड़ी प्राप्त कर रहा है, ठीक है। ही रोट्स ए बुक, यहाँ पे बता रहा है कि वह एक बुक लिखा। यहाँ पे क्या हो गया? ही जो है क्या है? एक बुक प्राप्त कर रहा है, तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि which shows who और what receive। यहाँ पे बताएगा ट्रांजिटिव सेंटेंस में वर्ब में कि कौन और क्या प्राप्त किया है, ठीक है ना। तो ये हमारा एग्जांपल जो हो गया हमारा ट्रांजिटिव वर्ब का हो गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है? अकर्मक क्रिया, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है? एन इंट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट टेक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे बता रहा है कि इंट्रांजिटिव वर्ब जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, ठीक है। यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब में क्या था? हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है, इसमें हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, ठीक है। That is the action does not transfer to someone or something। यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे वो एक्शन का यूज होगा जो ना किसी को ट्रांसफर करेगा और ना किसी चीज के बारे में बताएगा। जैसे कि एग्जांपल में है आई लाफ आउट, मैं हंस पड़ा। यहाँ पे बता नहीं रहा है कि मैं क्यों हंस पड़ा, क्या देख के हंसा, क्यों, कारण क्या है, यहाँ पे नहीं बता रहा है। तो इसलिए हमारा क्या हो गया? इंटरजेक्टिव वर्ब का एग्जांपल्स हो गया। दूसरा क्या हो गया? सी स्लेप्ट, वह सो गई। यहाँ पे हमारा ये भी क्या हो गया? इंटरजेक्टिव वर्ब का हो गया। क्यों सो गई, कहाँ सो गई, कैसे सो गई, ये सब हमको नहीं बताया जा रहा है इसमें, ठीक है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, जो कि हमारा वर्ब का सेकेंड काइंड्स है, और इसका भी एक एक करके काइंड्स और डिफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब में क्या दिया गया है? इसका अर्थ होता है सहायक क्रिया, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, ठीक है। Auxiliary verbs are a type of verb that takes a supportive role in a sentence। यहाँ पे बताया जा रहा है auxiliary verb वह verb है जो क्या करता है? सपोर्टिव रोल लेता है सेंटेंस में। जैसे कि एग्जांपल्स में I am playing, तो I सब्जेक्ट हो गया, am जो हो गया हमारा क्या हो गया? वो हमारा auxiliary verb कहलाएगा, जो हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। playing जो हो गया हमारा मेन वर्ब हो गया। तो यहाँ पे बताया गया है मोहित वॉज कमिंग टू माई पार्टी, मोहित जो है मेरे पार्टी में आया था। तो यहाँ पे जो है वॉज जो हो गया हमारा क्या हो गया? ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। फार्मर इज फार्मिंग, किसान जो है क्या कर रहे हैं? खेती कर रहे हैं। तो हमारा इज जो हो गया हमारा क्या हो गया? ऑक्सिलरी वर्ब कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एम, इज, आर, वाज, वेर, हैज, हैव, शैल, विल जो भी आते हैं, कैन, कुड, ये सब हमारा ऑक्सिलरी वर्ब में आता है। अब ऑक्सिलरी वर्ब के भी 2 काइंड्स हो गए। पहला हमारा प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स और दूसरा हमारा मॉडल हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का अर्थ जानते हैं। क्या दिया गया है? प्राथमिक सहायक क्रिया, ठीक है। प्राथमिक सहायक क्रिया, यहाँ पे हमको दिखने में आएगा हूँ, है, था, थी, थे, यहाँ पे होगा, होगी, ये सब जो है हमारा सेंटेंस के अंत में देखने में मिलेगा, ठीक है ना। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब को हम इसी तरह पहचानेंगे। क्या दिया गया है? A verb is a word that describes what the subject of a sentence is doing। यहाँ पे बता रहा है
कि यहाँ पे वह वर्ब होगा जो हमें क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा किसी सब्जेक्ट के बारे में या सेंटेंस में क्या किया जा रहा है, ठीक है ना। जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वेर, हैज, हैव, शैल, विल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारा क्या दिया गया है, ऑक्सिलरी वर्ब का सेकेंड पार्ट जो कि हमारा मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। इसमें हम जानेंगे उसकी डेफिनेशन क्या दिया गया है। मॉडल वर्ब शोज पॉसिबिलिटी, इंटेंट, एबिलिटी और नेसेसिटी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मॉडल वर्ब जो है हमें क्या दिखाता है, सो मतलब दिखाता है, क्या दिखाता है, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना हो गया, इंटेंट मतलब हो गया हमारा इरादा, और एबिलिटी मतलब क्षमता, और नेसेसिटी मतलब हो गया हमारा आवश्यकता। ये चारों के बारे में जो है हमारा मॉडल हेल्पिंग वर्ब बताता है। जैसे कि एग्जांपल में क्या दिया गया है, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट, शैल, शुड हो गया, विल हो गया, वुड हो गया, etc। ये सब जो है हमारा एग्जांपल्स जो है हमारा मॉडल हेल्पिंग वर्ब में आता है, ठीक है। अब चलिए हम अपने जो वर्ब के काइंड्स है उसको हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। क्या दिया गया है, वर्ब। वर्ब का दो काइंड्स है, क्या क्या है, प्रिंसिपल वर्ब जिसको हम मेन वर्ब भी कहते हैं, दूसरा हमारा ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। दो काइंड्स हो गए। अब उसके भी दो दो काइंड्स है, ठीक है। क्या क्या दिया गया है, प्रिंसिपल वर्ब में दिया गया है ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। और दूसरा जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब में क्या क्या हो गया, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, वर्ब के काइंड्स हो गए। और हम जो है डिफिनेशंस, एग्जांपल्स और बाकी जो है जो भी है इसमें वर्ब में हमने समझ चुके हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं, टाइप्स ऑफ वर्ब फॉर्म्स कितने होते हैं। टोटल 5 काइंड्स होते हैं, ठीक है ना। क्या क्या है, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, और वर्ब के साथ आईएनजी होता है, और वर्ब के साथ एस और एस होता है। तो हम प्रेजेंट के जो हम क्या कहते हैं, वर्ब 1 कहते हैं। पास्ट जो हो गया हमारा वर्ब 2 हो गया। पास्ट पार्टिसिपल जो हो गया हमारा वर्ब 3 हो गया, और ये वर्ब 4 और ये वर्ब 5, ठीक है। ये जो है हमारा टाइप्स ऑफ वर्ब फॉर्म्स को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हमारा क्या गया, वर्ब 1 में जैसे कि एग्जांपल दिए है, क्या है, गो, वेंट, गन, गोइंग, गोज, ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स, सिंग, sang, sung, सिंगिंग, सिंग्स, etc। ये सब जो है हमारा इस टाइप में जो भी वर्ब फॉर्म्स आते हैं वो हमारा वर्ब में जाता है। ओके, थैंक यू।